जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान शिव का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होता है गंगा माता का। इस कथा के श्रवण करने से त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के दर्शन का महत्व फल प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरि पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे। देवी अहिल्या को आप सभी जानते हैं, पतिव्रता थीं और उनके जो पति थे वह थे गौतम ऋषि। वह ब्रह्मगिरि पर्वत पर तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। उस समय गौतम ऋषि सबसे ऊंचे ऋषि थे, ब्रह्म तत्व में लीन थे और ऋषि उनसे ईर्ष्या करते थे और वह चाहते थे कि किसी भी प्रकार से गौतम ऋषि की बदनामी हो। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और सभी ने मिलकर के एक बार षड्यंत्र रचा और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। किस प्रकार से लगा था इसकी कथा भी मैं चैनल पर डालूंगा, आपको वीडियो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। सभी ऋषियों ने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर के आना होगा। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो वैसे तो गौ हत्या की नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, तो इसका निवारण भी आप सभी बताइए। सभी ऋषियों ने कहा कि ऋषिवर, अगर गंगा माता यहाँ आएँ, आपके आश्रम पर आएँ, तब आपका जो है गौ हत्या दूर होगी। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा आरंभ कर दी और वहाँ पर जो है गौतम ऋषि ने शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी, भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। जब गौतम ऋषि काफ़ी समय तक तपस्या करते रहे तो एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने आकर के उनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। और जब भगवान ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए, तो गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि गंगा माता मेरे आश्रम पर आएँ। देवी गंगा ने कहा, यदि शिवजी भी इस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। और गंगा माँ ने कहा, यदि भगवान शिव स्वयं यहाँ पर विराजमान होंगे, ज्योतिर्लिंग में विराजमान होंगे, तब मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। देवी गंगा ने कहा, भगवान शिवजी को यहाँ पर विराजमान होना होगा, तभी वह भी यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसे कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महामहेश लिंग रूप में वहाँ पर वास करने को तैयार हो गए। और वहाँ पर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करने को तैयार हो गए और भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए रूप में वहाँ पर वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतम के रूप में वहाँ बहने लगी, जिन्हें गौतमी कहा जाता है। वहाँ पर माता गंगा को गौतमी नदी के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के आश्रम पर गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है और गौतमी जो नदी है जिसे गोदावरी के नाम से आज जाना जाता है। तो यही गंगा माँ की कथा थी, जो बेहद ही सुंदर कथा है। इस कथा के श्रवण करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो त्र्यंबकेश्वर पर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित है, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कथा को प्रतिदिन श्रवण जरूर करें, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। जय गंगा।